हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जनरल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से इसको समझना है। हमारी जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले जब आप जनरल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले टॉप में आप लिखेंगे जनरल एंट्रीज। फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स का, एंड द थर्ड वन इज अमाउंट इन रुपीज़ एंड क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़। डेबिट अमाउंट इन रुपीज़ एंड क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़। उसके बाद लाइन ऑफ डिमार्केशन लगा देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 2010 अप्रैल फर्स्ट। तो हम सबसे पहले ईयर लिखेंगे 2010 अप्रैल फर्स्ट। तो आपका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश पहली ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जब भी कभी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तब आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट। और टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और कितने से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, 10,000 एंड 10,000। तो जितनी राशि से खाते को डेबिट किया जाएगा उतनी राशि से दूसरे खाते को क्रेडिट अवश्य किया जाएगा, जिसकी नरेशन लिखेंगे आप बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फिर आप 2010 का आपका सेकंड को अप्रैल सेकंड को आपने बोर्ड गुड्स फ्रॉम महावीर, आपने क्रेडिट में माल परचेज किया महावीर से। तो यहाँ लिखेंगे आप सेकंड। और कितने का माल परचेज किया आपने, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज हमेशा डेबिट करने से बढ़ती है। तो जब भी कभी आप माल परचेज करेंगे तो आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू महावीर। तो एंट्री की जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू महावीर। परचेज अकाउंट डेबिट टू महावीर, आपने कितने का माल परचेज किया। तो आपके पास माल जो था वो आपने 2000 का परचेज किया। तो 2000 एंड 2000 से डेबिट और 2000 से ही क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद आपने एक फर्नीचर परचेज किया 5 अप्रैल को। तो आप लिखेंगे 5 अप्रैल आपने फर्नीचर परचेज किया और कैश में किया। तो इस पर का ध्यान रखें, जब जो भी चीज़ आप परचेज करते हैं, जितने भी असेट होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। जब उनको परचेज करते हैं तो एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट जो है वो डेबिट करने से बढ़ते हैं। जब कभी माल आप परचेज करते हैं या कोई असेट परचेज करते हैं तो वह बढ़ता है। और इसका ये आपका रियल अकाउंट भी है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन। फर्नीचर आपके पास आया और आपसे कैश गया, वर्ड गोज आउट, दोनों ही रियल अकाउंट है। और इस प्रकार से जो है फर्नीचर अकाउंट को आपने डेबिट किया 500 से, और इसी प्रकार से कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट किया 500 से। तो बीइंग फर्नीचर जो आपने वो परचेज किया तो इसकी नरेशन लिखेंगे। उसके बाद आपने 7 जुलाई को आपने बैंक में खाता खोला। तो जिसके लिए आपने एंट्री करी ओपन ए बैंक अकाउंट, जो आपको पास ट्रांजेक्शन दी हुई है। और आपने ये जो खाता खोला वो 1000 से खोला। तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे, जब भी कभी बैंक में खाता खोला जाता है तो बैंक बढ़ता है, बैंक हमेशा डेबिट करने से बढ़ता है, जिसके लिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब भी कभी आप बैंक में खाता खोलेंगे तो बैंक बढ़ेगा और आपसे कैश जाएगा। बैंक कीजिए पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। बैंक ने पैसा रिसीव किया 1000 रुपीज़, तो बैंक को डेबिट किया। कैश जो है वो रियल अकाउंट है। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो आप जब कैश गया तो कैश को आपने क्रेडिट किया। इस पर पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का रूल लागू हुआ। तो उसके बाद इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग ओपन ए बैंक अकाउंट इन द बैंक। उसके बाद 8 अप्रैल को आपकी अगली एंट्री है। 8 अप्रैल को आपने क्या किया जी, तीन चीज़ों की पेमेंट करी, जिसमें आपने आपके पास जो ट्रांजैक्शन दी हुई है वो है पेड सैलरी ₹800, रेंट ₹400 एंड रिफ्रेशमेंट ₹200। तो जब इस एंट्री को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री किस प्रकार से जो एंट्री की जाती है, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो अगली वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा कि व्हाट इज़ द सिंपल एंट्री, व्हाट इज़ द कंपाउंड एंट्री, व्हाट इज़ द ओपन एंट्री, और व्हाट इज़ द एडजस्टमेंट एंट्री एंड व्हाट इज़ द रेक्टिफाइंग एंट्री। तो ये सारा जो है टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री के बारे में आपको अगले वीडियो के अंदर जो है वो समझाया जाएगा। इसमें हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी को डेबिट किया जाएगा, सैलरी से अकाउंट डेबिट। इसी प्रकार से आपने रेंट पेड किया तो रेंट अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी डेबिट, रेंट डेबिट और रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट। जिसकी भी आपने पेमेंट करी उसको आपने डेबिट किया। और कितनी राशि से किया, सैलरी जो है आपकी डेबिट हुई 800 से। इसी प्रकार से रेंट आपका डेबिट हुआ 400 से, और आपका रिफ्रेशमेंट जो है वो डेबिट हुआ
200 से। तो इस प्रकार से जो आपने टोटल पेमेंट करी उसको आप टू कैश लिखेंगे, क्योंकि हमेशा जब भी कभी कैश जाता है क्रेडिट वर्ड गोज आउट, आपका कैश गया और कैश का जो है ऑल कैश पेमेंट आर क्रेडिट, क्रेडिट जितनी भी पेमेंट करते हैं उनको क्रेडिट किया जाएगा 1400 से। उसके बाद आपने जो है माल परचेज किया, कैश परचेज, तो कैश परचेज आपने 12 तारीख को किया, 12 अप्रैल को। तो फिर आप उसके लिए जो है एंट्री करेंगे। जब भी कभी आप माल परचेज करते हैं, परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो परचेज को डेबिट किया जाएगा, अर्थात एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किया जाएगा कैश को। कैश को क्यों क्रेडिट किया जाएगा? क्योंकि जब भी कभी आप माल परचेज करते हैं तो आपसे कैश जाता है, तो जितने का आपसे कैश गया तो उसको आप कैश क्रेडिट करेंगे। तो आपने माल जो है 2000 का परचेज किया तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 और 2000। उसके बाद आपने जो है 15 अप्रैल को फिर जो है आपने माल सेल किया, मतलब गुड सोल्ड फॉर कैश टू पारस रुपीज़ 1000, तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। जब भी कभी आप माल सेल करते हैं तो कैश हमेशा आपके पास आता है, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। कंडीशन है कि आपने कैश में माल बेचा हो, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सेल जो है वो हमेशा क्रेडिट होती है, जब भी कभी माल को आप सेल करते हैं तो सेल हमेशा जो है वो क्रेडिट होती है। ध्यान रखना ये गुड्स की सेल होनी चाहिए, तो सेल को जो है वो क्रेडिट करते हैं। तो इस प्रकार से लिखा उसको इसकी एंट्री करते हैं। उसके बाद आपने जो है वो क्रेडिट में माल बेचा, गुड सोल्ड टू निम्मी 500 का, तो इसके लिए एंट्री करेंगे। जब आप माल बेचेंगे 18 अप्रैल को, तो आप एंट्री करेंगे नेमी टू सेल। नेमी को आपने माल बेचा तो नेमीज अकाउंट को जो है वो डेबिट किया जाएगा, और सेल को जो है सेल अकाउंट को जो है क्रेडिट किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसकी एंट्री करेंगे नेमी टू सेल 500 और 500। फिर उसके बाद क्योंकि इस पेज का टोटल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पेज खत्म हो गया, तो टोटल बैलेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इसका आपने जब टोटल किया तो आया 18,400 है, 18,400। फिर इस बैलेंस को जो है आप अगले पेज पे ले जाएंगे। जब अगले पेज पे ले जाएंगे तो आप लिखेंगे टोटल बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड डाउन जिसको आप बोल सकते हैं। तो आपके पास आए 18,400, और इसी प्रकार से इस साइड भी आप लिखेंगे 18,400। 18,400 और 18,400 जो है वो बैलेंस जो आपने लिखा। उसके बाद आपने एक टाइपराइटर परचेज किया ऑफिस इक्विपमेंट के लिए, ऑफिस के लिए, तो जिसको आप परचेज 1 टाइपराइटर, तो आप एंट्री करेंगे टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि टाइपराइटर जो है वो बिजनेस का असेट है। तो टाइपराइटर को आप डेबिट करेंगे। फिर जब आपने टाइपराइटर परचेज किया तो आप एंट्री करेंगे टाइपराइटर अकाउंट डेबिट। टाइपराइटर को आपने परचेज किया तो आप एंट्री करेंगे टाइपराइटर अकाउंट डेबिट। टाइपराइटर को आपने डेबिट किया, और टू, क्योंकि ये कैश में खरीदा तो कैश गया तो टू कैश अकाउंट। और कितनी तारीख को आपने खरीदा टाइपराइटर? जब आपने खरीदा तो ये आपका 20 को खरीदा आपने, 20 अप्रैल को। तो यहाँ पर भी 2010 और अप्रैल जो है वो 20 जो है वो डेट लिखेंगे। तो आपने आप टाइपराइटर परचेज किया तो आपने एंट्री करनी है टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितने का आपने टाइपराइटर खरीदा? 2000 का और 2000 का। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि टाइपराइटर परचेज करने के बाद आपने पोस्टेज स्टैम्प पेड की, और पोस्टेज स्टैम्प जो आपने पेड की और 21 को करी, तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट। पोस्टेज स्टैम्प को डेबिट किया जाएगा, पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितने का आपने पोस्टेज स्टैम्प खरीदी उसकी एंट्री की जाएगी, वो है आपकी 100 की और 100 की। इसके बाद जो है पोस्टेज स्टैम्प जो है बीइंग, कंडीशन लिखेंगे बीइंग पोस्टेज स्टैम्प परचेज। उसके बाद जो है अगली एंट्री वो भी कंपाउंड एंट्री है कि कैश पे टू महावीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। आपने महावीर का जो है वो 2000 देना था, परंतु आपने 1800 दिया और आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो किस प्रकार से जो इसकी एंट्री की जाएगी? तो एंट्री आप सभी जानते हैं जिसको आपने पेमेंट करी, आपने पेमेंट करी महावीर को, तो आप एंट्री करेंगे महावीर
महावीर डेबिट या महावीर से अकाउंट डेबिट टू आपने कैश दिया और टू आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, टू डिस्काउंट अकाउंट, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। तो महावीर को आपने देने थे 2000, आपने दिए 1800, आपको 200 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट मिला, जिसके लिए आपने एंट्री करी बीइंग कैश पे टू महावीर इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। क्योंकि मैंने बताया आपको कि महावीर को आपने 2000 देने थे, आपने दिए कितने 1800, आपको डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ 200। तो डिस्काउंट अगर रिसीव होता तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। उसके बाद आपको कैश रिसीव हुआ निम्मी से 30th को, तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि जब भी कभी कैश रिसीव होता है तो कैश को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा। किसको क्रेडिट किया जाएगा जी? नेमी को, क्योंकि नेमी से जो आपको कैश मिला तो है नेमीज अकाउंट क्रेडिट। तो इस प्रकार से जो है टू नेमीज अकाउंट कितना आपको कैश रिसीव हुआ, वो आज आपको 500, और इसी प्रकार से इस साइड भी आप 500 लिखेंगे। फिर उसके बाद आप इसका लास्ट में जो है वो ग्रैंड टोटल करेंगे। ग्रैंड टोटल करने के बाद आपका दोनों साइड का टोटल जो है आपस में बराबर आना चाहिए, और इसका टोटल जो है वो दोनों का साइड का बराबर आया, और ये आपके पास आया 23,000, इस साइड का भी और इस साइड का भी 23,000। तो इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like, comment and subscribe my channel for next notification.